हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट है वो है मैलिशियस कोड। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा ये मैलिशियस कोड इज़ वन दैट कॉज डैमेज टू अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, वो क्या करता है, आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ही डैमेज कर देता है। ठीक है, आपका कंप्यूटर जो होता है वो ओपन ही नहीं हो पाता। ठीक है, आप लोगों ने बहुत बार मोबाइल के अंदर भी ऐसा देखा होगा। ठीक है, कि आपका मोबाइल है ना डायरेक्ट टर्न ऑफ हो जाता है, जैसे आप टर्न ऑन करो टर्न ऑफ हो जाता है तो आपकी पूरी सिस्टम को ही डैमेज करता है। वो कौन सा वायरस है, आपका मैलिशियस कोड कैन एंटर एक्टिवेट इटसेल्फ और बी लाइक अ वायरस रिक्वायरिंग यूजर टू परफॉर्म एन एक्शन सच एज क्लिकिंग ऑन समथिंग एंड ऑपरेटिंग ईमेल अटैचमेंट। ठीक है, कई बार इटसेल्फ अपने आप भी आ जाता है और कई बार ठीक है आप लोगों को बहुत सारे मेल्स आते हैं ना, तो वो मेल के अंदर वो लोग क्या करते हैं, आपको मैलिशियस कोड भेजते हैं और वही ईमेल के अटैचमेंट को आप ओपन करते हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, आपके पूरे सिस्टम को अफेक्ट करता है। इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द नेटवर्क्स एंड मैसेजेस थ्रू ईमेल एंड स्ट्रेट इन्फॉर्मेशंस और कॉज इवन मोर डैमेज बाय डिलीटिंग द फाइल्स। ठीक है, वो क्या करता है, आपके फाइल को भी डिलीट कर देता है। अब नेक्स्ट जो है वो आपका स्निफिंग। ठीक है, क्या है स्निफिंग? अ स्निफर इज अ प्रोग्राम दैट यूज इंटरनेट टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन दैट पासिस थ्रू अ कंप्यूटर और राउटर इन अ ट्रांजिट फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ठीक है, बहुत बार आपने सुना होगा कि आपका टेलीफोन टैप हो रहा है ना, तो ये कौन कौन काम करता है, स्निफर। ठीक है, यूजिंग अ स्निफर प्रोग्राम इज लाइक टैपिंग द टेलीफोन वायर एंड रिकॉर्डिंग द कन्वर्जेशंस। ठीक है, आपका जो कन्वर्जेशन है, आपकी जो बात है वो क्या करते हैं, वो लोग रिकॉर्ड करते हैं। स्निफर प्रोग्राम कैन बी रीड ईमेल मैसेज, यूजर लॉगिन पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेनियल ऑफ सर्विस, DOS। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। DOS most time पे full form denial of service attack is an attack used to shut down a machine or network, making it inaccessible to an intended user by targeting the user computer and its network connections or the site which the use tries to access. An attacker may be able to prevent the user from accessing email, website and online accounts like banking or other services that rely on the affected computer। ठीक है, वो क्या होता है कि कई बार आप लोग कुछ शॉपिंग्स करते हो, बहुत सारी फेक वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, तो वो वेबसाइट से आपको क्या करते हैं, वो लोग अकाउंट इन्फॉर्मेशन जैसे बैंकिंग की और वो सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते। द यूज़र आर फ्लूडेड विद द 100 and 1000 ऑफ मैसेजेस दैट क्रिएट ट्रैफिक प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये कब प्रॉब्लम होती है, बहुत बार ऐसा होता है कि फ्लूडेड होता है, मतलब कोई ऐसी वेबसाइट्स होती है जो बहुत ज़्यादा चलती है। ठीक है, बहुत 100 ऑफ पीपल्स वहाँ पर एक साथ में वर्क करते हो। ठीक है, तो वही ट्रैफिक प्रॉब्लम के नेटवर्क के लिए वो लोग क्या करते हैं, उस टाइम पे आपकी जो डेटा उसको क्या कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, डेनियल ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट है आपका साइबर वैंडलिज्म। साइबर वैंडलिज्म इज द इलेक्ट्रॉनिक डिफेंसिंग of an existing website page and attacker replace the website's original content with his or own content। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक फेक वेबसाइट्स बना देते हैं। कैसी कि वो जो ओरिजिनल वेबसाइट के कंटेंट होते हैं उसकी जगह क्या करते हैं, उनके खुद के रहे। एग्जाम्पल, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी और प्लेसिंग graffiti on someone's photographs. Today there are so many cases of cyber vandalism। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, कुछ बताते कुछ और मटेरियल कुछ और बेचते हैं ना, तो वो क्या होता है आपका साइबर वैंडलिज्म। नेक्स्ट स्टेप का स्पूफिंग और masquerading is a pretending to be someone you are not or representing a website as authentic when it is actually a fake. It is a technique where the attacker tries to assume the identity to another person or system for transactions with victims। For example, an attacker can create a fake website। कैसी बनाता है, www.gswan.co.in and substitute his IP address for her real website IP address। ठीक है, वो IP address भी कैसा रखता है, रियल वेबसाइट्स के जैसे। All the user visiting to the real site will then be redirected to fake website। ठीक है, क्या हो जाता है, वो ओरिजिनल जो वेबसाइट होते हैं उसकी जगह पर फेक वेबसाइट पे भी चले जाते हैं।
अब नेक्स्ट है सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है। सिक्योरिटी मेजर्स उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं आपको सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। फर्स्ट तो होना चाहिए आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, है ना, आप लोगों ने सुना होगा। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके जो भी प्रोग्राम्स है कंप्यूटर है उसके अंदर, ठीक है, क्या करता है, प्रिवेंट करता है क्या क्या, मैलिक्यूल कोड नहीं आने देता, वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन हाउसेस, वो जो इन्फेक्टेड करते हैं आपके सिस्टम को, उससे क्या करता है, प्रोटेक्ट। द इन्फेक्शंस मे बी सिंपल एज कॉजिंग नोटिस पॉपअप एंड अदर एनोइंग थिंग्स इन द सिस्टम, ठीक है। बहुत बार आप लोगों को अब ये चीज़ कब दिखाई देती है, आपके मोबाइल के अंदर एंटीवायरस हो, ठीक है, या फिर कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस हो, तो आप कोई भी वेबसाइट्स ओपन करते हो, ठीक है, तो आपको एक जो आपकी वो बार होती है ना, टाइटल बार, जहाँ पर www लिखा होता है, वहाँ पर एक बॉक्स आने लगता है ब्लिंकिंग होना है, ठीक है, उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि ये फेक है, ठीक है, ये आपके मोबाइल के अंदर या फिर जो कंप्यूटर है उसके अंदर वायरस आ सकते हैं। वो आपको क्या करता है, एक एक्सट्रीमली एक आपको एक मैसेज भेजता है, ठीक है, उसके बाद आप नोटिस देता है, आपको पॉपअप करता है ना, मतलब पॉपअप मेन्यू देता है, उसके बाद आप यूज़ करते हो, तो वो किसकी गलती है, आपकी। This attachment can be from pictures, videos, sound clips or any other type file that can be attached to an email, ठीक है। क्या करते हैं ये लोग कि आपके मोबाइल के अंदर, आप लोगों को पता हो तो अभी आप जब भी मोबाइल यूज़ करते हो, है ना, तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी आ जाती है जिसके अंदर क्या होते हैं, आपको अट्रैक्टिव पिक्चर्स और वीडियोस रखे होते हैं, जो क्या करते हो आप लोग ओपन करो, और उसी की वजह से क्या होता है, वायरस। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एंटीवायरस यूज़ करना पड़ता है। अब नेक्स्ट वो है फायरवॉल। Companies having their own website have to control the access to a network service both the inside and outside the company network, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, फायरवॉल मीन्स के क्या करता है कि कंप्यूटर आपको एक सिस्टम देता है जिसके अंदर क्या कर सकते हो कि आप आपका जो नेटवर्क है, आपका जो इंटरनेट है, वो पर्टिकुलर पर्सनस के साथ ही शेयर कर सकते हो, इनसाइड कंपनी एंड आउटसाइड। द मोस्ट कॉमनली यूज नेटवर्क प्रोटेक्शंस वेरीज बिटवीन द कंपनीज नेटवर्क एंड आउटसाइड द वर्ल्ड इज़ फायरवॉल, ठीक है। और वो कौन सा है आपका, फायरवॉल। फायरवॉल इज़ अ डिवाइस प्लेस बिटवीन द नेटवर्क एंड इंटरनेट टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द ट्रैफिक बिटवीन कंपनीज लोकल नेटवर्क एंड आउटसाइड द वर्ल्ड, ठीक है। जो कंपनी का जो ट्रैफिक होता है, ठीक है, तो वो ट्रैफिक को आपसे क्या करता है, वो दूर रखता है, आपके डेटा को पर्टिकुलर के टाइम के लिए वो स्टोर कर देता है, और जब वो ट्रैफिक क्लियर होता है तभी, ठीक है। ये क्या है आपका फायरवॉल, ठीक है। देखो ये आपका लोकल नेटवर्क है जहाँ पर आप लोग पीसी यूज़ पर्सनल, और वहाँ उसके बीच में एक फायरवॉल बना गया, मतलब दीवार बनाई गई, ठीक है, जो क्या करते हैं आपके वाइड एरिया नेटवर्क के लिए पब्लिक को सेव करती है, ठीक है। और फायरवॉल प्रोटेक्ट क्या करते हैं, ईमेल सर्विसेज, फिर अनडिज़ायरेबल मटेरियल्स लाइक फोटोज़, वीडियो, अनऑथोराइज पर्सन्स, ब्लॉक ट्रैफिक, ठीक है, मैंने बोला वैसे ना, पर्टिकुलर टाइम के लिए वो क्या कर देते हैं, आपके डेटा को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर देते हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी टाइप ऑफ नेटवर्क अटैक। नेक्स्ट है आपका डिजिटल सर्टिफिकेट, ठीक है। डिजिटल सर्टिफिकेट मीन्स क्या होता है, उसको क्या बोला जाता है, डिजिटल आईडी, ठीक है। क्या बोला जाता है, वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स होता है विद द हेल्प ऑफ आपकी सिग्नेचर्स, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जस्ट एज वी हैव ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट टू प्रूव योर आइडेंटिटी in the real world, with the digital certificate we can assure business organizations, online service and friends that electronic informations they receive from authentic, ठीक है। उसके लिए वो क्या करते हैं, ऑथेंटिक रखते हैं, जैसे कोई पासवर्ड दे देते हैं या फिर सिग्नेचर। डिजिटल सर्टिफिकेट इज इश्यूड बाय द ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, मैंने बोला था ना वैसे, ठीक है, कि वो क्या होता है, ट्रस्टेड, वो आपके जो खास पर्सन थे उसी, एंड दे इश्यूड बाय आइडेंटिटी ऑफ होल्डर, ठीक है, वो क्या होती है, आपकी एक होल्डर की पहचान। द थर्ड पार्टी वो इश्यू सर्टिफिकेट इज़ नोन एज सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ठीक है, जो आपको इश्यू करती है, ठीक है, जो थर्ड पार्टी आपको जो मैसेज देती है, सिग्नेचर इश्यू करती है, उसको क्या बोला जाता है, सर्टिफिकेशंस अथॉरिटी सी। डिजिटल सर्टिफिकेट कंटेन्स द होल्डर्स नेम, सीरियल नंबर, ठीक है, एक्सपायरेशन डेट, एक्सपायरी डेट, कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट होल्डर, पब्लिक की, ठीक है, एक्सेट्रा। अब है यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। अब क्रिप्टोग्राफी मीन्स क्या होता है, उसके अंदर दो चीज़ यूज़ की जाती है, प्लेन टेक्स्ट एंड सीक्रेट टेक्स्ट। क्रिप्टोग्राफी के अंदर क्या होता है, तो आपको कोई एक फॉर्म दिया गया होता है,
ठीक है, जो आपकी नॉर्मल टेक्स्ट, जैसे मैं मेरा नेम लिख रही हूँ जलपा, तो वो कैसा है आपका प्लेन टेक्स्ट और नॉर्मल टेक्स्ट। इंक्रिप्शंस इज द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ अ नॉर्मल टेक्स्ट नोन एज प्लेन टेक्स्ट इनटू अनरीडेबल फॉर्म। ठीक है, मैं जो जलपा उसको क्या कर देती हूँ अनरीडेबल फॉर्म के अंदर, तो वो क्या हो गया मेरा सीक्रेट टेक्स्ट is known as cipher text. Using encryptions algorithm, a secret key used to encrypted and decrypted a message. ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखा दे रही हूँ जहाँ पर उन लोगों ने प्लेन टेक्स्ट एच जहाँ पर यूज़ करते हो, ठीक है, जैसे मैं ए यूज़ कर रही हूँ वहाँ पर वो लोग क्या कर देते हैं बी यूज़ करती हूँ तो वहाँ पर क्या यूज़ कर देते हैं सी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जलपा है तो जे के बाद क्या आता है के, तो मैं जे की जगह पर ऑलवेज क्या यूज़ करूँगी के। यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ प्लेन टेक्स्ट, हाउ आर यू। ठीक है, ये क्या आपकी प्लेन टेक्स्ट। अब मैंने बताया वैसे ए के बाद बी, ए की जगह बी और बी की जगह सी से वाइस वर्सा, तो एच के बाद क्या आता है आई, ओ के बाद क्या आता है पी। तो इन लोगों ने ये प्लेन टेक्स्ट को क्या कर दिया है अनरीडेबल फॉर्म के अंदर, मतलब वो क्या हो गया आपका चिपट टेक्स्ट। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम किसको पता होगी, जो ऑथोराइज पर्सन है। ठीक है, मुझे पता है, आपको पता है, पर जो अननोन पर्सन होगा तो उसको पता होगा नहीं, है ना। तो ये इससे क्या होगा, आपकी जो डेटा है वो बाहर लीक नहीं होंगे, है ना। अब नेक्स्ट जो है वो सिक्योर सॉकेट लेयर। Nowadays every user send various type of data from email to credit card details। ठीक है, बहुत सारी डिटेल आप क्या करते हो सब जगह पर रखते हो, तो वही नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क पे होता है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो SSL प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर सिक्योरिंग वेब ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी लॉगोज होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा, जैसे यहाँ पर देखो वेलकम टू। अब यहाँ पर आपको HTTPS, मैंने पहले भी ये चीज़ आपको बताई थी, है ना। इसका मीनिंग ये जो S है उसका मीनिंग क्या होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती है जैसे www. है ना, तो उसके पहले क्या आता है HTTP है ना। तो नॉर्मली क्या होता है HTTP। ठीक है, पर आप पेटीएम की वेबसाइट्स में देखना वहाँ पर होगा HTTPS। ठीक है, तो S का मीनिंग क्या होता है सिक्योर, है ना। S का मीनिंग क्या होता है सिक्योर। यहाँ पर आपको एक साइन दी गई होती है, इफ़ अ साइट इज सिक्योर्ड बाय वेरी साइन दैन द सिक्योरिटी लोगो ऑफ वेरी साइन। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है एक वेरी साइन का लोगो होता है। ठीक है, तो वो वेरी साइन का जो लोगो होता है ना, तो वो क्या है आपका वेरी साइन ही लिखा हुआ होता है ना, तो वो क्या है आपका ट्रस्टेड, मतलब वो जो फाइल है वो कैसी है आपकी परफेक्टली श्योर है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लीगल इश्यू इन ई कॉमर्स एंड ऑन कॉमर्स। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।